आज डीएनए की शुरुआत हम भ्रष्टाचार पर रेड से करेंगे। ये रेड प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची में डाली है, जहां भ्रष्टाचार का इतना काला धन मिला है कि गिनती कम पड़ रही है, लेकिन कैश गिनने में नहीं आ रहा। अभी तक 35 करोड़ का कैश गिना जा चुका है। आप इस वक्त इस कैश के वीडियोस देख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में किस तरह से नोटों को रखा गया था। बैग, सूटकेसेस और पॉलिथीन में भरकर नोटों की गड्डियां रखी गई थी। ईडी की छापेमारी में मिले इस काले धन का एक एक नोट भ्रष्टाचार की कालिक से सना हुआ है। ये इतना पैसा है जितना कोई ईमानदार इंसान कमाने की सोच भी नहीं सकता, जिसे गिनने के लिए बैंकों से नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी और नोट गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों की शिफ्ट लगानी पड़ी। ईडी की छापेमारी में जब्त काले धन की रकम कितनी बड़ी है, यह आपको समझना चाहिए। 35 करोड़ रुपए का यह कैश 500 रुपए के नोटों में मिला है, यानी कुल मिलाकर नोटों की 7000 गड्डियां, 500 रुपए के कुल 7 लाख नोट। 500 रुपए के एक नोट का वजन 1.15 ग्राम होता है। इस हिसाब से 7 लाख नोटों का वजन होता है 805 किलो। ये इतना ज्यादा कैश है जितना कैश आमतौर पर बैंकों की तिजोरियों में भी नहीं रखा होता। जितने नोट अभी तक बरामद हो चुके हैं, अगर उनको अलग अलग करके बिछा दिया जाए तो उनका कुल क्षेत्रफल 74,590 वर्ग फीट हो जाएगा। सोचिए, इतना सारा कैश 2 कमरे वाले मकान से मिला है, जिसका क्षेत्रफल ही सिर्फ 1200 वर्ग फीट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईडी की छापेमारी में मिला यह काला धन कितना ज्यादा है। अब अगली हैरानी आपको यह जानकर होगी कि जिस घर से काले धन का इतना बड़ा पहाड़ मिला है, वो किसका घर है। यह पैसा ना तो किसी मंत्री के घर से मिला है, ना किसी सरकारी बाबू के घर से मिला है। यह पैसा मिला है एक ऐसे शख्स के घर से जो 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता है, जिसने यह घर करीब 6 महीने से किराए पर लिया हुआ था, लेकिन यहां रहता नहीं था। कभी कभार स्कूटी से आया जाया करता था। यहां तक कि पड़ोसी भी नहीं जानते कि जिस घर से इतना सारा कैश मिला है वो कौन है। किसी को नहीं पता था कि इतना रकम यहाँ है। कैसा हाव भाव उनका कैसा रहता था? उनका हाव भाव एकदम साधारण सिंपल तरीका से आते थे अपना। उसके बाद मान के चलिए कि कोई उसको मतलब जानता ही नहीं था कि इतना पैसा निकलेगा। ऐसे ही स्कूटी में आना जाना करता था। कभी आना जाना स्कूटी में। महंगी गाड़ियाँ नहीं, महंगे गाड़ी में नहीं देखे हैं कभी। नहीं, स्कूटी में आता जाता था। वो नहीं, पता नहीं चला। जैसे गरीबी जैसा आता था, गरीबी जैसा जाता था। रहन सहन एकदम साधारण था। साधारण था। महंगी गाड़ियाँ वगैरह कोई ऐसा गाड़ी नहीं था, सो वाला सब नॉर्मल। कभी और कुछ, कभी स्कूटी से आते जाते थे, मोटरसाइकिल से आते जाते थे। जिसके घर से पकड़ाया है फ्लैट से, वो तो यहाँ आता था। कभी आया 1-2 घंटे के रहा और रह के चल गया, गाड़ी में आया चल गया, यानी कि वो फ्लैट ही लिया था आपका पैसा रखने के लिए। जिस व्यक्ति के घर से 35 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, उसे पड़ोसी तक नहीं पहचानते। लेकिन आखिर ये व्यक्ति है कौन? अब हम आपको बताते हैं। उसका नाम है जहांगीर आलम, जो झारखंड सरकार के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल का नौकर है। लेकिन एक नौकर के घर पर इतना कैश आया कहां से? जाहिर है यह पैसा 15,000 रुपए की नौकरी करने वाले नौकर जहांगीर आलम का तो नहीं हो सकता। ईडी सूत्रों के मुताबिक झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसके पैसे को ठिकाने लगाने का जिम्मा मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल ने उठाया हुआ था। मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल ने ही भ्रष्टाचार के पैसे को नौकर जहांगीर के घर में छिपाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक काले धन को छिपाने के लिए ही संजीव लाल ने अपने नौकर जहांगीर को किराए का घर दिलवाया हुआ था। ईडी ने आज जिन 9 ठिकानों पर छापा मारा, उनमें रांची के एक ठेकेदार मुन्ना सिंह का भी घर शामिल है, जो मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल का करीबी है। मुन्ना के घर से भी 3 करोड़ कैश मिला है। ईडी की कार्रवाई में नाम आने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम अब अपने बचाव में क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे,
अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। मंत्री जी अब अपने बचाव में दलीलें दे रहे हैं, लेकिन छापेमारी में जो कैश जब्त हुआ है उससे उनका सीधा कनेक्शन जुड़ता हुआ साफ दिख रहा है। और ये बेहद खतरनाक बात है, क्योंकि ये पैसा भले ही मंत्री जी के पीएस के नौकर के घर से मिला हो, लेकिन ये पैसा मंत्री आलमगीर के भ्रष्टाचार की कमाई है और ईडी के पास इसके सबूत भी हैं और गवाह भी। दरअसल फरवरी 2023 में 10,000 की रिश्वत लेने की शिकायत पर ईडी ने रांची में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वीरेंद्र राम ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और अन्य टेंडर जारी करने के बदले 1% से लेकर 3% तक कमीशन लेने की बात कबूल की थी। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र ने ईडी के सामने कबूल किया था कि रिश्वत का पैसा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के यहां पहुंचाया जाता है। ईडी की जांच के दौरान मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल का नाम सामने आया था, जिन पर मंत्री के भ्रष्टाचार के पैसे को छिपाने का आरोप है। अब संजीव लाल के घर में काम करने वाले नौकर के यहां से बरामद कैश ने ईडी के आरोपों को सच साबित कर दिया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी के दौर चल पड़े हैं। कांग्रेस के मिनिस्टर के पीए के नौकर के यहाँ करोड़ों रुपया मिल रहा है, तो पीए के यहाँ कितना मिलेगा और उस मिनिस्टर के यहाँ कितना होगा? उस मिनिस्टर से पूछना चाहिए ये रुपया दिल्ली में कितना देता है। ईडी है, ईडी का काम अपना करती रहती है, उसमें क्या कमेंट है ईडी पर? वो हमारे घर में घुसी थी, ठीक है, कानून है, कानून अपना काम कर रही है। वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? जांच का विषय मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और जिनके ऊपर से पैसा निकला उससे सवाल जवाब किया जाए कि आखिर कहाँ है, क्या पैसा, किसका पैसा है, तो सवाल जवाब किया जाए। नेताओं के लिए खबर सिर्फ राजनीति करने का एक मौका हो सकती है, लेकिन हमने आपको एक खबर सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई कि इनमें नोटों की गड्डियों के अच्छे विजुअल्स हैं। हमने आपको एक खबर इसलिए दिखाई है क्योंकि ये वाकई हैरान कर देने वाली खतरनाक खबर है। ये खबर बताती है कि कैसे आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई पर मंत्री और सरकारी अधिकारी मिलकर डाका डालते हैं और इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि उससे कमाए हुए काले धन को नौकरों के घरों में छिपाना पड़ता है। रांची में मिले इस काले धन के चुनावों में इस्तेमाल होने की आशंका है। वैसे हमारे देश में चुनावों को काला धन सफेद करने का मौका भी समझा जाता है और इसका एक जरिया वो राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं जो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ती हैं ताकि काला धन खपाया जा सके। ऐसी ही एक पार्टी है सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, यानी SVPP, जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन यह पार्टी वर्ष 2008 से मुंबई में मौजूद है। इस पार्टी का ना किसी को नाम पता है, ना चुनाव चिन्ह का पता है, ना ही किसी को यह पता है इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, और तो और यह पार्टी एक कमरे से चलती है। लेकिन साल 2022 में SVPP को 55.5 करोड़ रुपए का दान मिला था। यह चंदा किसने दिया, कोई नहीं जानता। 2 वर्ष पहले आयकर विभाग ने SVPP समेत ऐसी 200 से ज्यादा पार्टियों की जांच की है, जिन पर आरोप था कि वो बैंकिंग चैनलों के जरिए अपने ग्राहकों से चंदा इकट्ठा करती है और फिर कमीशन काटकर नगद में पैसा वापस करके टैक्स चोरी करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, जिसने इस बार लोकसभा चुनाव में मुंबई से अपने 3 उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि इनमें से एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। गजब की बात तो यह है कि इस पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में जानकारी दी थी, उसके मुताबिक तीनों की आय शून्य है। उनके पास ना तो गाड़ी है और ना अपना घर है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी के बारे में कोई नहीं जानता, जिसके उम्मीदवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उस पार्टी को करोड़ों रुपयों का चंदा कौन दे रहा है? जाहिर है देश में ऐसी सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका धंधा ही पार्टी फंड के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करना होता है और जो सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव लड़ती है।